ट्रिप विद नरेश कुमार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट नरेश कुमार। इस वीडियो में आपको चारधाम यात्रा की जानकारी मिलेगी और हाल ही में लागू गाइडलाइंस की भी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा हमारे भारत की बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध यात्रा है, जिसमें श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री यमुनोत्री तथा श्री गंगोत्री धाम आते हैं। चारधाम यात्रा पिछले साल 2020 से बंद है। इस साल और पिछले साल भी चारधाम के कपाट समय पर ही खोले गए थे, परंतु कोविड की वजह से यात्रा श्रद्धालुओं के लिए अभी तक बंद थी। परंतु शुक्रवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा इस वर्ष आप कैसे करें और क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा, सब आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारधाम यात्रा की प्रमुख जानकारी यह है कि अब चारधाम यात्रा भारत और विदेशों के श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो गई है। पर चारधाम यात्रा करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। सबसे पहले आपके पास 72 घंटे पूर्व कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके साथ आपने कोविड-19 की दोनों डोज लगवाई हो तो आप यह यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास चारधाम यात्रा की पर्ची होनी चाहिए। और यदि आप उत्तराखंड राज्य के बाहर से आ रहे हैं तो आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप उत्तराखंड राज्य में प्रवेश ले सकते हैं। राज्य में प्रवेश के दौरान शायद आपसे नेगेटिव रिपोर्ट ना मांगी जाए, पर जब आप यात्रा की शुरुआत करेंगे धाम पर पहुंचने से पहले तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ यात्रा पर्ची दोनों दिखाना पड़ेगा। चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भी सीमा तय की हुई है, जिसमें श्री बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन केवल 1000 श्रद्धालु, श्री केदारनाथ धाम में 800, श्री गंगोत्री धाम में 600 तथा श्री यमुनोत्री धाम में केवल 400 श्रद्धालु ही प्रतिदिन पहुंच सकते हैं। इसलिए जब आप चारधाम यात्रा करने की सोचें तो इससे पहले अपनी यात्रा पर्ची अवश्य निकलवा लें, तभी की यात्रा की शुरुआत करें। चारधाम यात्रा पर्ची कैसे निकालें और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वह भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप चारधाम यात्रा के लिए कैसे जाएं। यदि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो चारों धामों के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या देहरादून आना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे चारधाम के लिए जा सकते हैं। यदि आप यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं तो आपको रुड़की, देहरादून, मसूरी, बारकोट, राणा छट्टी होते हुए जानकी छट्टी पहुंचना होगा। गंगोत्री धाम के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, हर्षिल होते हुए गंगोत्री टेम्पल पहुंचना पड़ेगा। केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तिलवारा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड पहुंचना पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम के लिए रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, गोविंद घाट होते हुए हनुमान छट्टी पहुंचना पड़ेगा। तो आप यह मार्ग के जरिए चारों धामों के मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी खुद की गाड़ी या टैक्सी तथा बस से भी पहुंच सकते हैं। यदि आप खुद की गाड़ी या टैक्सी से आ रहे हैं तो आने से पहले ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के बाद ही आप आ सकते हैं। ग्रीन कार्ड अप्लाई कहाँ से करें उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि यात्रा करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए और आप चारधाम यात्रा तक कैसे पहुँच सकते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए वीडियो तथा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल की।